Hello everyone, welcome back to the channel. This is Nakhan. Hope you all are doing well. Yes, we are doing the chapter Globalization as an Indian economy, in which we are going to read one example that is of Chinese toys in India. Let us see the effect of foreign trade through the example of Chinese toys in Indian market. कह रहे हैं क्या इफेक्ट है फॉरेन ट्रेड का, एग्जाम्पल लेते हैं चाइनीज़ टॉयज़ का। तो क्या हुआ, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया वेयर टॉयज़ आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस। तो जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को देखा और एक्सपोर्ट करे अपने टॉयज़ इंडिया में, जहाँ पे टॉयज़ जो है वो हाई प्राइस पे सेल हो रहे थे। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया। प्लास्टिक टॉयज़ इंडिया में सेंड करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडिया एंड द चाइनीज़ टॉयज़। अब जो बायर्स थे इंडिया के, उनके पास ऑप्शन आ गया कि वो चाइनीज़ टॉयज़ लें या इंडियन टॉयज़ लें। अब क्या था, बिकॉज ऑफ चीपर प्राइस, सस्ते प्राइसेस थे, नए डिज़ाइंस थे, चाइनीज़ टॉयज़ जो थे वो बहुत पॉपुलर बन गए इंडियन मार्केट के अंदर। एक साल के अंदर ही 70 to 80% ऑफ द टॉयज़ शॉप्स वर रिप्लेस इंडियन टॉयज़ विद चाइनीज़ टॉयज़। तो 70 से 80% जो टॉयज़ शॉप थी वो, अब वहाँ पर कौन से टॉयज़ दिख रहे थे लोगों को, इंडियन की जगह चाइनीज़ टॉयज़। टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर। पहले जो टॉयज़ थे इंडियन मार्केट में वो महंगे मिल रहे थे, बट अब जो है वो सस्ते मिल रहे थे लोगों को। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड की वजह से चाइनीज़ टॉयज़ इंडियन मार्केट में आए, कॉम्पिटिशन हुआ इंडियन चाइनीज़ टॉयज़ के बीच, चाइनीज़ टॉयज़ बेटर प्रूव हो गए, इंडियन बायर्स का जो मतलब चॉइस थी वो बढ़ गई और लोअर प्राइस पे उनको अच्छे टॉयज़ मिलने लगे। फॉर द चाइनीज़ टॉय मेकर दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। और जो चाइनीज़ टॉय मेकर थे उनको मौका मिल गया कि अपना बिजनेस वो एक्सपेंड कर पाएँ। द बिजनेस इज़ ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर, दे फेस लॉसेज एज देयर टॉयज़ आर सेलिंग मच लेस। और मतलब सॉरी, दी अपोजिट इज़ ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर। टॉय जो इंडियन टॉय मेकर थे उनका नुकसान हुआ, वो बिज़नेस एक्सपेंड नहीं कर पाए और उनको लॉस फेस करना पड़ा, क्योंकि उनके जो टॉयज़ थे वो बहुत कम बिक रहे थे। अब लोगों को इंटरेस्ट किसमें था, चाइनीज़ टॉयज़ में, क्योंकि उनके टॉयज़ के डिज़ाइंस नए थे और वो सस्ते भी थे, क्वालिटी भी अच्छी थी। इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। कह रहे हैं जब ट्रेड खुलती है तो गुड्स जो है वो ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से या एक मार्केट से दूसरी जगह। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस, चॉइस बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। तो जो प्राइस होते हैं मतलब एक से गुड्स के मार्केट के अंदर वो इक्वल आ जाते हैं। और जो प्रोड्यूसर होता है टू कंट्रीज़ का नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर एंड इवन दो दे आर सेपरेट बाय थाउजेंड ऑफ माइल। तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन फेस करते हैं, चाहे वो कितनी ही माइल्स दूर बैठे हो एक दूसरे से, फिर भी वो कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस करते हैं। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड क्या है, किस चीज़ में रिजल्ट करती है कि लोगों को कनेक्ट करती है, मार्केट्स को कनेक्ट करती है, इंटीग्रेट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो मार्केट्स होती हैं उनको। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो दे आर सेइंग, यहाँ पे कार्टून बनाए जो कह रहा है ग्लोबलाइजेशन इज फन, और एक बच्ची है वो कह रही बी केयरफुल दैट्स अ वर्ल्ड यू आर प्लेइंग विद समडे यू विल हैव टू पे द प्राइस। In the past 2 to 3 decades, more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for their production। कह रहे हैं कुछ जो है दशक से जो बहुत बड़ी MNCs हैं, कॉरपोरेशन है मल्टीनेशनल, वो ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उन्हें चीप प्रोडक्शन पड़ेगा या चीप लेबर मिलेगी और रिसोर्सेज मिल जाएंगी इसलिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNC इन दीज कंट्रीज़ हैज़ बीन राइजिंग। और जो ये लोकेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इनको क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेन ट्रेड भी जो है बढ़ रही है कंट्रीज़ के बीच। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय MNC। और बहुत बड़ा ही फॉरेन ट्रेड का जो पार्ट है वो MNC कंट्रोल कर रही है। फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार फॉर द इंडियन मार्केट। कह रहे हैं एक कंपनी है फोर्ड मोटर्स करके इंडिया की, वो मैन्युफैक्चर सिर्फ इंडिया के लिए कार्स नहीं करती बल्कि वो अपनी कार को एक्सपोर्ट भी करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और कार के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी जो हैं वो करती है एक्सपोर्ट। बहुत सी फैक्ट्रीज जो उसने वर्ल्ड में बना रखी है वहाँ के लिए। इसी तरीके से एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट MNCs इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड एंड ऑल्सो सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज जो है वो दोनों प्रोवाइड करती हैं MNCs जो होती हैं। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड, तो जब ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन ट्रेड भी ज़्यादा होगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन भी इंटीग्रेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा और मार्केट जो है अक्रॉस द कंट्रीज़ वो इंटीग्रेट हो पाएंगे।
ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। सो लर्न दिस डेफिनेशन की ग्लोबलाइजेशन क्या है। वो एक प्रोसेस है जहाँ पे रैपिड इंटीग्रेशन हो या इंटरकनेक्शन हो रहा है कंट्रीज़ के बीच। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। MNC का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज़। और गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट जो है या टेक्नोलॉजी जो है वो मूव कर रही है बिटवीन कंट्रीज़। Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back। तो अब जो regions हैं, जगहें हैं वर्ल्ड की, वो एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं, जितनी करीब वो कुछ दशक पहले नहीं थी, बट अब वो ट्रेड की वजह से एक दूसरे के बहुत करीब आ चुकी हैं। Beside the movement of goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected। कह रहे हैं इन सब के अलावा भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग कनेक्ट करते हैं, और वो वजह क्या है? दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल। जो लोगों का मूवमेंट है कंट्रीज़ के बीच, वो भी एक रीज़न है। पीपल यूजली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। क्यों जाते हैं लोग? रीज़न कोई भी हो सकता है। बेटर इनकम के लिए जाते हैं, बेटर जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। पर पास्ट फ्यू डिकेड्स में अगर देखा जाए तो इसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है लोगों के मूवमेंट में बिटवीन द कंट्रीज़, क्योंकि जो है रिस्ट्रिक्शन बढ़ चुकी हैं, कंट्री की पॉलिसीज जो है बढ़ चुकी हैं। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है पॉसिबल हुआ है, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन टेक केयर। और अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें और वीडियो को शेयर भी करें। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर।